बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम्स ग्रैनी में आप सबको मेरा सलाम। आज हम बनाने जा रहे हैं खिचड़ी के गोला कबाब। नाम भी अलग, जायका भी अलग। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आधा किलो बीफ का कीमा, बिल्कुल मैंने धो के खुश करके उसको साफ़ कर लिया। इसके लिए हमें जिन मसालों की ज़रूरत होगी, उसमें हमें 1 बड़ा टीस्पून हमें कुटी लाल मिर्च चाहिए। हमें चाहिए हस्बे ज़ायक़ा नमक, साबुत ज़ीरा 1 चमचा भर के। इसके साथ हमें चाहिए दालचीनी का पाउडर। इसके साथ हमें चाहिए कुटी हुई काली मिर्च। इसके साथ हमें चाहिए पिसा ज़ीरा और इसके साथ हमें चाहिए गरम मसाला। और हमें इसके साथ चाहिए 2 अदद लेमन का जूस, 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज को मैंने अच्छी तरीके से धो के इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था और हाथों से खुश्क मैंने इसको कर लिया। 2 से 3 बड़ी हरी मिर्चें मैंने काट ली। हरा धनिया, पुदीना इसमें डालने के लिए। खिचड़ी, चावल और मूंग की दाल को मैंने पानी में भिगो दिया। 1 घंटे के बाद मैंने पानी साफ़ करके इसको सादा पानी में उबाला और नमक, थोड़ा सा नमक, आधा चमची के करीब नमक और 4 लौंगे डाल के मैंने इसको बिल्कुल सूखा सूखा सा मैंने इसको पका लिया। यहाँ मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है और अब हम इसमें इसको मिक्स करेंगे। कीमा मैं डालूँगी। कीमा डालने के बाद ये सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए पहले भी, हस्बे ज़ायक़ा नमक, साबुत ज़ीरा, दालचीनी, कुटी हुई काली मिर्च, सारे मसाले जो हैं वो इसमें जाएंगे। 2 अदद लीमू का जूस, 1 बड़ा चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। प्याज पिसी हुई, कुटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना मिक्स काट। और अब हम डालेंगे इसमें खिचड़ी। खिचड़ी डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरीके से हाथों से ब्लेंड कर लूँगी। मुझे अच्छी तरह हाथों से इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद मैं इसको बहुत अच्छे से चॉपर में ब्लेंड करूँगी। कीमे को मैंने चॉपर में अच्छी तरीके से पीस लिया और आप इसको देख सकते हैं, इंतहाई ये लिसा हुआ एक दूसरे के साथ कीमा है, बहुत ही देखिए लिसा हुआ। इस तरीके से हमें चॉपर में इसको पीसना है और पीसने के बाद अब हम बनाते हैं इसके कबाब। देखिए थोड़ा सा मैं हाथों पे ऑयल लगाऊंगी और मैं इसको कबाबों को बनाऊंगी। कबाब बनाने के लिए ये कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, आप इसको हाथ से भी जो है वो बना सकते हैं गोल 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 कबाब। बस ये है कि ये आपको छोटे छोटे बनाने होंगे और थोड़े मोटे से बनाने होंगे। 10 मिनट के बाद कबाब हमारे बिल्कुल तैयार हैं। हल्का सा आप देखिए ब्राउन हो चुके हैं और ये हम इनको पलट रहे हैं। इतने खस्ता और नाजुक ये हो गए हैं कि ये पलटने में भी बहुत ही नरम हो रहे हैं। ये देखिए सारे कबाब हमारे तैयार हैं। हल्का हल्का ब्राउन आप देख रहे हैं इनको, हल्के लाइट ब्राउन ही कबाब हैं और ये बहुत अच्छे से। अब हम इनको उतार के डिश आउट करते हैं और आपको बताते हैं।
कबाब फ्राई होने के बाद मैंने डिश आउट किए और उसके बाद मैंने इनको आपके सर्व के लिए पेश कर दिया। हमारे खिचड़ी गोला कबाब तैयार हैं। मैंने इन कबाबों में अंडा, मैदा या बेसन इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। तो आप इसको खाइए, अपने दोस्तों को भी बुलाइए, दावत कीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बराबर में बेल को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे इस खिचड़ी कबाब के लिए कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और आपको ये कितनी अच्छी लगी।